हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डागर कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो भाई आप सभी लोग जानते हैं कि इंडियन आर्मी के मोस्टली एग्ज़ाम जो है वो हो चुके हैं। यानी अब बस कुछ ही एग्ज़ाम हैं जो बचे हैं, यानी कि अब तो केवल आर्मी नर्सिंग को अगर छोड़ दे तो मोस्टली एग्ज़ाम इंडियन आर्मी के हो चुके हैं। अब उसके बाद बच्चों के मन में बस एक ही डाउट है कि अब की बार इंडियन आर्मी की कट ऑफ क्या रहेगी CEE की कट ऑफ, किसका पेपर पास होगा, किसको मिलेगा फिजिकल करने का मौका, नॉर्मलाइजेशन में किसको कितना फायदा मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन होगा भी या नहीं होगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में घूम रहे हैं। तो देखो भाई, आपकी उन्हीं डाउट को सोल्व करने के लिए आज आपके सामने वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने इन्हीं मुद्दों के बारे में कि अब की बार की इंडियन आर्मी की भर्ती में किसका सेफ स्कोर रहेगा, किसको मिलेगा अब की बार फिजिकल के लिए कॉल लेटर आएगा, किसका किसका नॉर्मलाइजेशन में कितना फायदा होगा। इन्हीं कुछ टॉपिक्स पे आज हम अपनी इस क्लास में बात करेंगे। चलिए भाई, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कट ऑफ के बारे में। अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें कि कट ऑफ क्या रहेगी, तो भाई सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, जो बच्चे डीमोरलाइज होके बैठे हैं कि मेरा कम क्वेश्चन ठीक हुए हैं, पता नहीं अब की बार मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मुझे फिजिकल कॉल आएगा कि नहीं आएगा, उन सारी चीज़ों को लेके आज आपकी ये वीडियो हम बात करेंगे उनके बारे में। तो देखो भाई, सबसे पहले अगर हम 2023 की भर्ती की बात करें, जो इंडियन आर्मी की 2023 की भर्ती थी, अगर हम उसकी बात करें तो 2023 में आप सभी को पता है कि इस दौरान पेपर बहुत इजी लेवल के आए थे, जिस कारण मोस्टली बच्चे 40 प्लस क्वेश्चन करके आए थे। अगर हम ठीक से, जो जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई करी थी उन बच्चों की अगर हम बात करें, तो हर एक बच्चा ऐसा जो सीरियस स्टडी करके गया था 40 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था। और 40 प्लस अटेम्प्ट करके आया था तो मोस्टली बच्चों के 38 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन उनके ठीक बैठ रहे थे। और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो पिछली बार सबसे ज्यादा कट ऑफ जो रहती है हमेशा हरियाणा की कट ऑफ, और अगर हम राजस्थान की कट ऑफ, इन दो स्टेट की कट ऑफ की बात करें तो इन दो की कट ऑफ हमेशा हर एक स्टेट में के अकॉर्डिंग, हर एक स्टेट के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा इन्हीं की कट ऑफ बैठती है। पिछली बार अगर हम हरियाणा की कट ऑफ की बात करें तो जो बच्चा 35 प्लस क्वेश्चन करके आया था उस बच्चे का फिजिकल कॉल लेटर आ गया था। हरियाणा की मैं बात करूंगी क्योंकि हरियाणा में लगभग 300 के आसपास बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था उस दौरान। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो बच्चा 32 प्लस क्वेश्चन राइट करके आया था, देखो भाई दो बातें होती हैं, एक तो होता है अटेम्प्ट करना, एक होता है राइट अटेम्प्ट करना। अगर किसी बच्चे ने अपने सारे गलत क्वेश्चन काट पीट के, नेगेटिव मार्किंग के नंबर भी काट के, फाइनली अगर किसी बच्चे के 32 क्वेश्चन राइट हो रहे थे, उस बच्चे का फिजिकल कॉल लेटर पिछली बार आ गया था। इतने पे आ गया था हरियाणा में। और अगर हम अदर स्टेट की बात करें, जैसे यूपी की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो वहां पे 30 क्वेश्चन पर भी बच्चों का 30 प्लस जिसके थे उसका आ चुका था। और अगर हम अपने ऐसे जैसे जम्मू कश्मीर की, सिलचर की, ऐसे एआरओ की बात करें तो वहां पे तो 25 क्वेश्चन पर भी बच्चों का फिजिकल कॉल लेटर आ चुका था। लेकिन अब हम बात करेंगे अब की बार 2024 में क्या कुछ स्कोर रहेगा। तो देखो भाई, 2024 में बिल्कुल मामला अलग है। 2024 के दौरान, ये मैं आपके जीडी की बात कर रही हूँ, 2024 में जनरल ड्यूटी में आप सभी को पता है पेपर का जो लेवल रहा है वो हाई रहा है। आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो लेवल हाई रहा है। अगर हम 22 अप्रैल अगर मैं 22 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं, 22 अप्रैल में अगर हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो एकमात्र ऐसी शिफ्ट यही रही है जिसमें बच्चे 40 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं, 40 प्लस क्वेश्चन ठीक अटेम्प्ट कर पाए हैं। उसके अलावा किसी भी दिन की कोई भी शिफ्ट ऐसी नहीं थी जिसमें बच्चे वाकई में इस रेशो को पार कर पाए हों, जो 40 प्लस राइट क्वेश्चन कर पाए हो। तुक्के लगाने को तो चाहे आप 50 के 50 पे भी लगा दो, लेकिन अगर वाकई में हम कॉन्फिडेंस के साथ सही क्वेश्चन की बात करें तो बाकी की शिफ्ट ना 23 को, ना 24 को, ना 25 को, और अब 29 को भी पेपर हुआ है। इन चारों दिनों की अगर हम बात करें तो जीडी में कोई भी बच्चा 40 प्लस राइट अटेम्प्ट नहीं कर पाया है। बच्चों का यहाँ पे अगर
टॉप बच्चों की बात करूं मैं, जो बहुत ब्रिलियंट रहे हैं स्टडी में, उनका भी रेशो फाइनल में काट पीट के बचा है 38 क्वेश्चन पे, 39 क्वेश्चन पे, 37 क्वेश्चन पे, कोई 35 पे सिमट के रह गया। ये क्वेश्चन का क्राइटेरिया रहा है जीडी वाले बच्चों का, उन बच्चों का जो काफी ब्रिलियंट रहे हैं, इससे ज्यादा किसी का आंकड़ा पहुंचा ही नहीं है। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि अब बच्चों की फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या उम्मीद हो सकती है, तो आप खुद ही लगा लीजिए। जब पिछली बार बच्चे 40 प्लस राइट करके कट ऑफ 32-33 क्वेश्चन पे सिमट गई थी, तो अब की बार तो बच्चे क्वेश्चन ही 35-35 करके आ रहे हैं राइट क्वेश्चन। तो अब की बार कट ऑफ का क्या रहेगा? तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अब की बार जीडी की कट ऑफ जो सबसे हाई अपने हरियाणा की रहती है, जो अपने राजस्थान की रहती है, यहाँ की कट ऑफ भी 30 क्वेश्चन से हाई नहीं जाएगी। 30 क्वेश्चन से हाई नहीं जाने वाली। अगर किसी बच्चे के क्वेश्चन 28 राइट हैं, 29 राइट हैं, तो वो बच्चा बिल्कुल अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपका फिजिकल कॉल लेटर डेफिनेटली आएगा, बशर्ते आपने ये क्वेश्चन में आप नेगेटिव वगैरह आपने काट चुके हो। ऐसा ना हो कि आपने नेगेटिव काटे ही नहीं और बाद में बोलो कि मेरे तो इतने थे, मेरा नहीं आया। काट पीट के अगर फाइनली इतना बचता है तो आप तैयारी कर दो। अगर मैं बात करूं अपने यूपी वगैरह की, अगर हम यूपी की, महाराष्ट्र की, इस यहाँ की कट ऑफ की अगर हम बात करें, तो यहाँ 2-3 क्वेश्चन और डाउन मार लीजिए। आप मान लीजिए यहाँ का 25 क्वेश्चन राइट करने वाला बच्चा फिजिकल के लिए प्रिपेयर हो जाइए। और अगर मैं अदर की बात करूं, जैसे आसाम की हो गई, ठीक है, जैसे आसाम हो गई, जैसे कर्नाटक हो गया, जैसे आपका सिलचर वगैरह होता है, ठीक है, सिलचर हो गया, बिहार हो गया, जम्मू और कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, सिक्किम हो गया, वहां की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो यहाँ के बच्चों का तो 20 क्वेश्चन पे, 22 क्वेश्चन पे भी कॉल लेटर आएगा फिजिकल का, डेफिनेटली कॉल लेटर आएगा। तो कोई भी बच्चा अगर इस क्राइटेरिया में आता है तो मैं आपको यही कहूंगी भाई हताश ना होके अभी से अपने फिजिकल की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे मुद्दे के ऊपर कि भाई नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर का इजाफा होगा। तो भाई सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है, जो आपका नॉर्मलाइजेशन है, उसमें आप ये मान के मत चलिएगा कि जितना फायदा एसएससी में होता है। जैसे अगर हम एसएससी बोर्ड की बात करें तो एसएससी में बच्चों के 10-10, 12-12 नंबर भी बढ़ जाते हैं। आर्मी में इतना नहीं मिलेगा आपको कि आपके 10-10, 12-12 नंबर बढ़ेंगे, इतना नहीं होगा। यहाँ पे आपको एक, ये मान के चलिए 2 नंबर, 3 नंबर, मैक्सिमम 4 नंबर, यहाँ तक का ही फायदा मिलेगा आपको। और वो भी कब मिलेगा? अगर आपकी एक्यूरेसी होगी, यानी कि जितने ज्यादा क्वेश्चन गलत जितने ज्यादा आपने पेपर में किए होंगे, आपका नॉर्मलाइजेशन का स्कोर उतना ही रहेगा कम। और जिस बच्चे ने गलत क्वेश्चन कम किए हैं उस बच्चे को फायदा मिलेगा ज्यादा नंबरों का। ज्यादा नंबर उसी के बढ़ेंगे जिसने गलत कम किए होंगे। तो आप ये मान के चलिएगा, अब आप लोग बेहतर अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैंने कितने क्वेश्चन पे तुक्का लगाया है, मेरे कितने बन रहे होंगे। तो तुक्के में मान के चलिए 10 का तुक्का लगाया है तो मुश्किल है उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं, 8 तो गलत फिर भी होंगे। वो 8 क्वेश्चन की गलती जो होगी ना, वो नॉर्मलाइजेशन में आपको डाउन स्कोर की तरफ लेके जाएगी, आपको कम नंबर का फायदा होगा। लेकिन जिस बच्चे ने एक्यूरेसी को मेंटेन रखा है उस बच्चे को ज्यादा नंबरों का फायदा होगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप मान के चलिए अगर किसी के 22 क्वेश्चन ठीक है, 25 क्वेश्चन ठीक है, तो उसमें आप मान के चलो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इतने नंबर की इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल जाएगा नॉर्मलाइजेशन में, अगर आपने एक्यूरेसी मेंटेन रखी होगी तो। ठीक है, तो आप सभी को मैं बता दूं, अगर भाई कोई हरियाणा से है, कोई राजस्थान से है, हरियाणा से है, कोई बंदा भाई राजस्थान से है, तो इनकी मैं बता दूं कि भाई अगर 25 से कम क्वेश्चन है, 25 से कम है तो डेफिनेटली आप खतरे के जोन में हो। 25 क्वेश्चन से कम अगर आपका स्कोर बैठ रहा है ना, इससे कम आपके क्वेश्चन रहे हैं, तो भाई सीधी सीधी बात कहूंगी मैं, खतरा है आपको, उम्मीद कम है कि आपका कॉल लेटर आएगा। और अगर हम अदर एआरओ की बात करें तो जितना आपको एक कट ऑफ का क्राइटेरिया बताया है, उस क्राइटेरिया से डाउन अगर आप जा रहे हो तो डेफिनेटली आपका खतरे की जोन में आप आ रहे हो। तो भाई यहां तक मैं मान सकती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों का जो डर है थोड़ा सा कट ऑफ को लेके वो कम हो गया होगा। डेफिनेटली राजस्थान और हरियाणा के बच्चे, क्योंकि सबसे हाई इन्हीं की रहती है, 28, 29 या 25 क्वेश्चन,
25 क्वेश्चन यूपी वाले बच्चे, 28-29 क्वेश्चन पे अपने हरियाणा राजस्थान वाले बच्चे। इतना स्कोर आपका बन रहा है तो अभी से फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। और ऐसी ही आपकी और इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे आप सभी के लिए। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए डागर कॉन्सेप्ट चैनल को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और आपके कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।